अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को हुक्म फरमाया था, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस जन्नत के इस दरख्त के करीब ना जाना। मगर हज़रत आदम दरख्त के करीब गए, दाने को खाया, और जब दाने को खाया तो पेट में गिरा गुजरने लगी। अब ज़रूरत थी पेट की तकलीफ को दूर करने की, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम अब जाओ, दुनिया में जाओ, जन्नत में अब कोई जगह नहीं है, इसलिए कि जो तुम्हें हाजत है वो जन्नत में पूरी ना होगी, बल्कि वो हाजत तो दुनिया में होगी। कहाँ होगी? दुनिया में होगी। जरा दुनिया को सामने रखिएगा ना। आज बहुत पीरों के और मुल्लाओं के पास जो जाते हो ना, तो 5,000 रुपया एक तावीज़ का ले लो हजरत, और मेरी दुकान पर 50 किलो का काम हो जाए। मगर सुनिएगा हजरात, बहुत से तो होटल वालों ने पीरों के ऐसे घर बना दिए, अल्लाह अकबर कबीरा, होटल वाला खुद बर्बाद है और पीर छमछमाती गाड़ी में आ रहा है। हाँ, पीर हजरत के कदम, अगर वो तो आंखों के बल चलने का नहीं है, वरना सर पर लेके चले, ये हाल है। इमाम को नहीं देखेगा, 5 वक्त ड्यूटी देता है इमाम, फजर से उठता है, रात के 11 बजे सोता है इमाम। जितनी कुर्बानी इमाम की है, कोई भी इमाम हो, और मुझे किसी पीर से दुश्मनी नहीं है, मगर हकीकत बयान करने में मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, हकीकत बयान करने में मुझे परेशानी नहीं है। बताइएगा कितने नौजवान हैं, ये तमाम अइम्मा बैठे हैं, मैं अपने हक में नहीं, तमाम अइम्मा बैठे हैं, कितने नौजवान हैं जब किसी पीर की बारगाह में जाते हो, मोहब्बत से अपना सर भी झुकाते हो, जेब में हाथ डालते हो, 500 का आया वो दिया, 200 का आया वो दिया। जुम्मे के दिन कितने नौजवान हो जो अपने इमाम से मुसाफा करते वक्त कभी सोचा है कि हम 200 रुपये का कर लें आज? है? आप तो ये सोचते हो कि इमाम को जो 10,000 या 8,000 की 5 तनख्वाह मिलती उसमें भी खींच ली जाए। मगर ए लोगों, जब किसी पीर से मुलाकात होती है तो नहीं समझते कितना जा रहा है। मगर आओ मैं बताना चाहता हूँ, तुम दुनिया के लिए किसी पीर के पास जाते हो कि वो तावीज़ दे देगा, मगर दुनिया है क्या चीज़? अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को फरमाया, ए आदम तुम जन्नत में दरख्त के करीब ना जाना। वो चले गए और उससे जो भी आपने दरख्त से जो खाया, जो भी दाने खाए थे, अब गिरा गुजरने लगी पेट में। अब हज़रत आदम पेट के दर्द को लेकर के यही सोच रहे हैं कि ये दर्द दूर हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम अब तुम्हें जन्नत में नहीं रहना है, तुम्हें दुनिया में जाना है, ये दर्द तो दुनिया में दूर होगा। मतलब क्या था? मतलब ये था कि ए आदम, ये जो दुनिया हमने बनाई है वो तुम्हारे पखाने की जगह है, जो तुम्हारे पेट में दर्द है वो दुनिया में जाकर के हो जाए, दूर हो जाएगा। हज़रत आदम को जैसे ही हुक्म हुआ, अल्लाह के पैगंबर हज़रत आदम दुनिया में आ गए। आने के बाद में आपने जो गिरा महसूस हो रही थी उसको दूर कर दिया। यहाँ पर आकर के आपने पखाना किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबा आओ मैं बताऊं तुम्हें दुनिया क्या चीज़ है। अर्ज़ करते हैं मुस्तफ़ा के सहाबा, आका दुनिया बता दीजिए क्या चीज़ है। कायनात के आका ने फरमाया था, ए लोगों, जिस दुनिया के खातिर तुम अपना तन मन सब कुर्बान कर देते हो, मगर सुनो, इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करना, इसको तुम सीने से नहीं लगाना, इसके मोहब्बत के जाल में तुम फंस नहीं जाना, वरना जो दुनिया की मोहब्बत में फंस जाता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेता है। सहाबा कहते हैं, हज़रत अरकम कहते हैं, हमने देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे साथ
साथ में चल रहे हैं। एक सहाबी रसूल है, मुस्तफ़ा के नाइब है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अबू बकर सिद्दीक है। वो शख्सियत है कि जो सफ़र में नबी के साथ में है, हज़र में नबी के साथ में है, अल्लाहु अकबर गार में नबी के साथ में है, हर सफ़र में नबी के साथ है। लेकिन आज अबू बकर सिद्दीक कुछ सहाबा के साथ में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए सहाबा ज़रा मुझे प्यास लगी है, पानी को लाया जाए। सहाबा कहते हैं हमने इतना सुना, पानी को पेश कर दिया। उसके बाद में सहाबा कहते हैं पानी के साथ में सहाबा में से किसी ने थोड़ा सा शहद भी पेश कर दिया। आपके पास में शहद आया, पानी आ गया, दोनों चीज़ें आई और आपके हाथ में जब दोनों को दिया गया, उनको गौर से देखने लगे। देखते ही देखते सहाबा कहते हैं हमने देखा अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। जब रोने के हमने हालत को देखा, हम डर गए। अबू बकर सिद्दीक से कुछ ना कहेंगे, कोई सवाल ना करेंगे। जब रोते रोते आप जब आंखों खुश हो गई, आंख जब आंसू रुक गए, तो सहाबा कहते हैं जब उनके दिल को तसल्ली हुई, हमने कहा अबू बकर सिद्दीक ज़रा इतना बताइए रोने की वजह क्या है? अभी तो हमारे साथ में सही चल रहे थे, लेकिन आप खुद ब खुद रोने लगते हैं। सिर्फ हमने पानी को दिया था, शहद को दिया था। अबू बकर सिद्दीक इतना सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबा सुनो, रोने की वजह यह है, एक मर्तबा मैं नबी के साथ में था, मैं मुस्तफ़ा के साथ में था। मैंने देखा पैगम्बर मुस्तफ़ा किसी चीज़ को अपने पास से जाने का हुक्म देते हैं, भगा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप किस चीज़ को जाने का हुक्म देते हैं? आका मुझे कोई चीज़ दिखाई तो नहीं देती या रसूल अल्लाह, आप ज़रा बता तो दीजिए। कायनात के आका ने इतना सुना, इरशाद फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक सुनो, मेरे पास दुनिया आई थी, दुनिया मैंने उसको जाने का हुक्म दे दिया, लेकिन वो फिर आई, मैंने फिर उसको जाने का हुक्म दिया। जब मैंने उसे जाने का हुक्म दिया, वही दुनिया कहती है, वही दुनिया कहती है अपनी अल्फाज में या रसूल अल्लाह सुन लीजिए, आपसे पहले जितने भी आए हैं सबको मैंने मोहब्बत की जाल में जकड़ दिया। आका अगर आप मुझे भगाने का हुक्म देते हैं, लेकिन आपके बाद भी ऐसे लोग दुनिया में आएंगे जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझसे उल्फत करेंगे, लेकिन आका मैं उनको अपनी मोहब्बत में इतना जकड़ लूँगी, इतना जकड़ लूँगी कि वो आखिरत को भूल बैठेंगे। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था ए सहाबा सुनो, मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छा दर्स देता हूँ। सहाबा अर्ज़ करते आका वो दर्स कौन सा है? पैगंबर मुस्तफ़ा ने फरमाया था ए मेरे प्यारे सहाबा, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, वो दर्स ये है कि जो कोई इंसान इस दुनिया को आखिरत पर तरजीह देगा, वो अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेगा। लेकिन जो इंसान इस दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं देगा, बल्कि आखिरत को दुनिया पर तरजीह देगा, आका फरमाते हैं उसकी आखिरत तो अच्छी हो ही जाएगी, लेकिन चंद लम्हा के लिए दुनिया उसकी बुरी हो जाएगी, दुनिया में नुकसान रहेगा। मगर मैं कहता हूँ ए लोगों, दुनिया के नुकसान को नहीं देखना, तुम दुनिया के बिगाड़ को नहीं देखना, तुम दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखना, दुनिया की हसीनों को नहीं देखना, दुनिया के तुम साजबाज को नहीं देखना। दुनिया की रंगीनियों को देखकर, यहाँ के अच्छे अच्छे मकानात को देखकर, यहाँ के अच्छे अच्छे दोस्तों अहबाब को देखकर, यहाँ की अच्छी अच्छी फैसिलिटियों को देखकर इसमें तुम खो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दे, आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए कि ये हकीकत है कि जिसकी दुनिया मुसीबत से गुजरा करती है, जो दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, दुनिया के गमों को बर्दाश्त कर लेता है, दुनिया के अलम को बर्दाश्त कर लेता है, दुनिया के दर्दों को बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके लिए आखिरत को बेहतर बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया आखिर दुनिया को तरजीह ना दो, और कुरान भी यही कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
फैसला, ये अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा। दुनिया की जिंदगी क्या है? नहीं है दुनिया की जिंदगी है, क्या है? मगर दुनिया धोखे में डालेगी ना, है? क्या है दुनिया? एक तो अल्लाह ने इस जिंदगी को मुख्तसर रखा है, और दूसरी चीज क्या है? ये धोखे में डालने वाली है? अब जरा देखिएगा, इसी दुनिया को अल्लाह के रसूल ने, बस आखिरी बात और बयान करता हूं, अल्लाह के रसूल ने जब पैगाम दिया इस्लाम का, तो तारीख के अंदर लिखा है, तारीख इस्लाम पढ़िएगा, कि एक इंसान को अल्लाह के रसूल ने देखा कि हर वक्त गम में डूबा रहता है। मेरे मुस्तफ़ा ने उसके करीब जाकर कहा कि तुम इस्लाम ले आओ। उसने कहा, अर्ज़ किया, आका इस्लाम तो ले आऊँगा, मगर एक छोटी सी शर्त है मेरी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, शर्त क्या है? शर्त क्या है? अर्ज़ करता है, आका शर्त ये है, मेरी एक बेटी थी ना, वो गुजर गई है, और उसके जाने से घर पूरा सुनसान हो गया, बर्बाद हो गया, जी नहीं लगता दुनिया में, और दिल से अंदर से जी ये चाहता है कि वो बेटी वापस आ जाए। अच्छा, जब किसी का जवान बच्चा चला है तो जाहिर सी बात है कि उन माँ बापों का दिल टूट जाता है, भाई बहनों का दिल टूट जाता है। इन लोगों की जवान बहन गई है, वाकई इनको एक सदमा पहुंचा है। मगर दुनिया क्या है उसको बताना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई, बताओ तुम ईमान ले आओगे क्या? बेटी जिंदा हो गई, ईमान ले आओगे? अब खुद बताइएगा, जिसकी बेटी जिंदा है वो ईमान क्यों नहीं लेकर आएगा? है? मगर मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बताओ तुम ईमान लाओगे? अर्ज करते, हाँ आका। नबी की जबान के निकले हुए अल्फाज, अर्ज किया, हाँ मैं ईमान लाऊंगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बताओ तो सही तुम्हारी बेटी कहाँ पर दफन है? अर्ज करते, आका जरा मेरे साथ साथ चलो, फुला कब्रिस्तान में है, मुस्तफ़ा चल रहे हैं साथ में। ये अर्ज गुजार होने वाला इंसान कहता है, आका मेरे साथ चलो। अल्लाह के रसूल साथ साथ चलने लगे। अल्लाहू अकबर, सफ़र हो रहा है, कब्रिस्तान के करीब जा रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं साथ चलता रहा। जब कब्रिस्तान करीब आया, अर्ज करता है, आका देखो ये जो कब्रिस्तान है ना, यही सामने वाला है, इस कब्रिस्तान में मेरी बेटी मदफून है। आका चलिए उसकी कब्र पर ले चलता हूँ। मुस्तफ़ा जा रहे हैं, कब्र के पास में नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, बता तेरी बेटी की कब्र कौन सी है? अर्ज करता है, आका चंद कदम और चलिएगा। मुस्तफ़ा पहुँचे हैं कब्र पर। पहुँचने के बाद में नबी ने फरमाया था कि ए इंसान, बता तेरी बेटी का नाम क्या है? अर्ज करता है, आका नाम ये है। मुस्तफ़ा का इतना सुनना था, नाम लेकर के आका इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी इस नाम के साथ में आका ने फरमाया, जरा कब्र से निकल जाओ। इतना सुनना था बेटी का। लब्बैक कह तो हाजिर होती है। अर्ज करती, आका मैं हाजिर हूँ। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुम दुनिया में आना चाहती हो इसलिए कि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, माँ बहुत मोहब्बत करती है, भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेतुमारे रिश्तेदार तुमसे मोहब्बत करते हैं, ख़ानदान तुमसे मोहब्बत करता है, अजीज़ो क़रीब तुमसे मोहब्बत करते हैं। इतना सुनती है बेटी, अर्ज गुजार होती है, आका माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मानती हूँ। मेरे भाई ने मुझसे मोहब्बत किया है, मानती हूँ। दुनिया वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं, मानती हूँ। ख़ानदान रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत करते हैं, मानती हूँ। लेकिन आका ये दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए कि बाप ने जब तक मैं दुनिया में रही सीने से लगा कर रखा है। मैं जब तक दुनिया में रही, माँ ने मुझे सीने से लगा के रखा। आका जब तक दुनिया में रही, भाई मुझसे ममता से बात करते रहे। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब से मैं कब्र में आई हूँ, आका माँ की मोहब्बत को मैंने एक तरफ रख दिया है, भाई की मोहब्बत को एक तरफ रख दिया है, बाप की मोहब्बत मुझे याद नहीं आती। आका ने फरमाया था, ए बेटी तुझे याद नहीं आती है, लेकिन तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है। वो इसी
गम में सताता रहता है। तेरी जुदाई ने उसको कमज़ोर कर दिया है। खाना उसको अच्छा नहीं लगता, पीना उसको अच्छा नहीं लगता है, पड़ोसियों से गुफ्तगू वो नहीं करता है। अर्ज़ करते हैं आका ज़रा मुझसे भी सुन लीजिए, मैं इनको क्यों पसंद नहीं करती, इस दुनिया से मोहब्बत क्यों नहीं करती। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्यों नहीं बेटी, बता क्यों नहीं देती है। अर्ज़ गुजार होती है आका मैंने तमाम रिश्तेदारों की मोहब्बत को देखा, तमाम दुनियादारों को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने दुनियादारों की मोहब्बत से बढ़कर, माँ की मोहब्बत से बढ़कर, भाई बहन की मोहब्बत से बढ़कर जितना मेहरबान अपने खुदा को पाया है आका, इतना मेहरबान मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं पाया। अर्ज करती है आका इतना मेहरबान किसी को नहीं पाया। या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा अल्लाह ने मेरे लिए इस आखिरत को बेहतर बना दिया है। या रसूल अल्लाह अब मैं दुनिया में नहीं जा सकती, ठीक है मेरे माँ बाप मेरे मरने के बाद सब्र करते रहेंगे, उनकी जुदाई मेरी जुदाई में यह है कि उन्होंने मुझे अपने आप से जुदा किया है, सब्र नहीं होता होगा, लेकिन आका अल्लाह ने मुझे इस कब्र में जितनी राहतें दी हैं अगर दुनिया वाले देख लें तो वो यही कोशिश करेंगे कि जो कल दिन गुजरेगा उससे बेहतर है आज ही हमें कब्र में रख दिया जाए। और मेरे मुस्तफ़ा ने खुद इरशाद फरमाया है, मौला अली फरमाते हैं जब आखिरी वक्त दुनिया का, जब दुनिया आखिरी वक्त क़यामत का आने लगेगा, आका फरमाते हैं जब लोग कब्रिस्तान जाएंगे ना तो आरजू करेंगे काश इस कब्र में हम होते, काश इस कब्र में हम होते। ये हाल क्या है, ये उन दुनिया वालों का हाल होगा जिन्होंने मस्जिदों को कभी सजदों से नहीं सजाया होगा, ये उनका हाल होगा जिन्होंने अपने बच्चों को दी मदारी से इस्लामिया में नहीं छोड़ा होगा, यह हाल उनका होगा जिन्होंने उलमा के चेहरे को मोहब्बत से नहीं देखा होगा, यह हाल उनका होगा कि जिन्होंने बदअकीदों से खुल्लम खुल्ला रिश्तेदारियों को जोड़ा होगा, बदअकीदों को इज्जतों से बैठाया होगा, बदअकीदों को यानी सीने में मोहब्बत की जगह दी होगी। हजरात वो ये तमन्ना करेंगे कि काश इस कब्र में हम होते, लेकिन सुनिएगा जब वही बदअकीदों से मोहब्बत करने वाले जब कल कब्र के हवाले कर दिए जाएंगे, वहाँ भी देवबंदी से मोहब्बत करने वाले जब कब्र के हवाले कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा उलमा चीखते रहे, मस्जिद का इमाम बताता रहा, मदरसे का मुदर्रिस चीखता रहा कि किसी बदअकीदे से रिश्तेदारी नहीं जोड़ना है, उनसे मोहब्बत नहीं करना है, इसलिए कि जब इंसान फसलों के वक्त में बारिश को देखता है तो वो यही सोचता है कि मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सब्र कर कर बैठ जाता है कि आने वाली फसल अच्छी हो जाएगी। मगर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ ए मुस्तफ़ा के गुलामों, जब तुम आज किसी बदअकीदा से रिश्तेदारी जोड़ लोगे तो कल आने वाला दिन तुम्हारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगा। हज़रात कल तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। उलमा चीख रहे हैं, बता रहे हैं, मगर आज इस दुनिया के चक्कर में आकर कि अपनी बेटी को वहाँ देना है कि जिसके घर में 4 व्हीलर गाड़ी हो, जिसका घर टाइल्स पत्थर से रंगीन संगीन हो। सुनिएगा सब कुछ मिल जाएगा, मगर कब्र देखने में छोटी लगती है, देखने में मिट्टी लगती है, मगर कसम खुदा की अगर कब्र की हकीकत को जानोगे ना, यही कब्र जब मोमिन पर आसान कर दी जाती है। आका फरमाते मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सुम्मा युनव्वरु फी, जब एक मोमिन पर जब इस कब्र को जब फराख किया जाता है, आका फरमाते हैं जहाँ तक मोमिन की निगाह पहुँचती है वहाँ तक चौड़ी चमकीली किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया जाता है। अब बता तो सही, किसी बदअकीदे का घर कब्र की नूरानियत से बढ़कर हो सकता है? नहीं हो सकता। और फिर उस मोमिन की कब्र की नूरानियत से बढ़कर क्यों हो सकता है? जिस मोमिन की कब्र में कोई और नहीं, मदीने वाला खुद तशरीफ लाए। बताइएगा हजरत कैसे हो सकता है उसका घर? लेकिन हाँ, इस बात को तो ईमान वाला ही समझ सकता है, मगर आज नहीं समझोगे कल पछताओगे। इसलिए तो कहने वाले ने कहा
कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। बस जाते जाते इतना कहूँगा, ए नौजवानों, अक़ीदा पुख्ता रखो, मजबूती लाओ अक़ीदे में, और एक खुदा के सामने सजदा सजूद हो जाओ, इबादत करो, अल्लाह के घरों को सजदों से सजा दो। इन उलमा की मौजूदगी में परवरदिगार आलम मेरे बोलने में शफ़क़त लिसानी की बुनियाद पर या कम इल्म की बुनियाद पर जो ख़ता लग़ज़िश हुई है मौला ताला उसको माफ़ फरमा। आइए मेरे साथ तमामी हज़रात कलमा तय्यबा का विर्द करें, पढ़े बावाज़ बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।